शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से समेटिव असेसमेंट टू 2020-2021 सब्जेक्ट है हिंदी, स्टैंडर्ड है 7th स्टैंडर्ड 7वीं कक्षा। डेट है 23 अप्रैल 2021। आज होने वाला ये पेपर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में से एक लेसन, एक पाठ के 2-3 परिच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। उन परिच्छेद में से देखकर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 5 प्रश्नों के लिए 5 मार्क दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, अतिथि को लेखक के घर पधारे हुए कितने दिन हो चुके थे। दूसरा, होम को स्वीट होम क्यों कहा गया है। तीसरा, पाठ का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। चौथा, लेखक अतिथि को कैलेंडर में क्या दिखाता है। पांचवा, लेखक अतिथि के आने के बाद अंदर ही अंदर कौन काँप उठा था। उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में से एक कविता के 2-3 कड़वे यहाँ पे दिए गए हैं। उन कड़वों को देखकर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर उस कविता में से ही देखकर आपको लिखने हैं। 5 प्रश्नों के लिए 5 मार्क दिए गए हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किन किन पात्रों का संवाद है। दूसरा, कविता में कुरूपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कर्ण के तन मन धन पर किसका अधिकार है। चौथा, प्रस्तुत कविता का कोई अन्य शीर्षक सोचकर लिखिए। पांचवा, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। 5 प्रश्न है 5 मार्क के लिए। पहला असीस, दूसरा स्पंदन, तीसरा फक्र, चौथा चेटी, पांचवा तात। प्रश्न क्रमांक चौथा, विलोम शब्द लिखिए। 5 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन। कोमल, दूसरा रक्षक, तीसरा न्याय, चौथा सदैव, पांचवा कहानी। प्रश्न क्रमांक 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 प्रश्न हैं 5 मार्क के लिए। कुछ लोगों को ठीक से बात करने की रिक्त जगह भी नहीं होती। दूसरा, इतना रिक्त जगह खाना हर किसी को नसीब नहीं होता। तीसरा, हमें अपना हर काम ठीक रिक्त जगह पर करना चाहिए। चौथा, चोर चोरी करने के रिक्त जगह से घर में घुसा। पांचवा, तैमूर भारत से बहुत सी रिक्त जगह लूट कर ले गया। प्रश्न क्रमांक 6वां, दिए गए शब्द युग्मों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 4 प्रश्न हैं 4 मार्क के लिए। यहाँ पे दिए गए शब्द युग्मों का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है अमूल्य, दूसरा बहुमूल्य, तीसरा अवस्था, चौथा आयु। प्रश्न क्रमांक 7वां, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण अव्यय छांटिए। क्रिया विशेषण अव्यय छांटना है। 3 प्रश्न हैं 3 मार्क के लिए। पहला है अतिथि धीरे धीरे टांगे पसार रहा था। दूसरा, तुम्हारा अचानक आना मुझे अच्छा न लगा। तीसरा, अतिथि को देखते ही मैं अंदर से कांप उठा। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए। 3 प्रश्न हैं 3 मार्क के लिए। पहला है जगदीश चंद्र बसु ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। दूसरा, गर्मी की छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। तीसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल मिश्रित संयुक्त छांटिए। पहला, वृक्ष की गति अचानक तेज हो जाती है और वह जोर से धड़कने लगता है। दूसरा, आचार्य बसु अपने इस कार्य के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सदा अमर रहेंगे। तीसरा, वियना विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर मॉलिस ने कहा कि यह तो परियों के तिलिस्म से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। 3 प्रश्न 3 मार्क के लिए। प्रश्न क्रमांक 10वां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए।
4 प्रश्न हैं, 4 मार्क के लिए। वनस्पतियों से संबंधित विज्ञान, दूसरा प्राणियों से संबंधित विज्ञान, तीसरा अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान, चौथा भौतिक पदार्थों से संबंधित विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 11वां, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। 4 प्रश्न हैं, 4 मार्क के लिए। पहला है विद्यार्थी, दूसरा रजनीश, तीसरा सत्याग्रह, चौथा लघुत्तर। प्रश्न क्रमांक 12वां, नीचे दिए गए शब्द समस्त पदों का विग्रह कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वां, 4 प्रश्न है, 4 मार्क के लिए। पहला है छात्रावास, फिजूल खर्ची, तीसरा बचत योजना, चौथा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13वां, पत्र लेखन। ग्रीष्मावकाश बिताने के लिए अपनी योजना के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखिए अथवा क्षेत्र के डाकपाल को डाक की कुव्यवस्था के बारे में डाकिये की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, यानी दोनों में से एक पत्र आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14, निबंध लेखन। पहला है समय का सदुपयोग और दूसरा है बढ़ते उद्योग सिकुड़ते वन। दोनों में से कोई भी एक निबंध लिखना है। 5 मार्क के लिए निबंध है और 5 मार्क के लिए पत्र लेखन। धन्यवाद।